बच्चों स्टार्ट करें, शैल वी स्टार्ट? बोलो गाइस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? बेटा मेरे ख्याल से दिक्कत तो बी और डी में ही आने वाली हुई है ना, बताओ। यस सर। मोस्ट एसिडिक में बी और डी में ही दिक्कत आई होगी ना बेटा? यस सर। यस बेटा अब देखो बी में तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं होगा? यस सर ठीक है। अब तुम्हारा हाइड्रोजन निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि वो दो जगह से अटैच है, O से भी अटैच है और NO2 के O से भी अटैच है। तो दैट इज द रीजन योर D विल बी मोर एसिडिक देन B। समझ में आया नहीं आया बेटा? यस सर। मेरे ख्याल से यही डाउट है। यस B सर। इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट बच्चों? इसमें भी हो सकता है आई गेस। यस मेरे ख्याल से जो दिक्कत आने वाली हुई वो अगेन B और D में आएगी मेरे ख्याल से, हाँ सर। क्योंकि गाइस तुम्हें इतना पता है डाई कीटो में मतलब बीटा कीटो में तुम्हारा अंडरस्टैंड करो कि जो कार्बन पे नेगेटिव है वो कीटोन से ज्यादा स्टेबलाइज होता है एज कंपेयर टू एस्टर, हाँ है ना? यस तो ए और सी तो आउट हो गए क्योंकि उसमें एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है। बी और डी में से डू यू रियलाइज ओवर हियर गाइस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने में, और डी में जो तुम स्टेबलाइजेशन करना चाहोगे, स्टेबलाइजेशन कैसे होता है? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लिख देता हूं, यू नो हाउ इट इज स्टेबलाइज, कैसे स्टेबलाइज होता है? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR। तो इसमें हम स्टेबलाइज कैसे करते हैं? होल्ड ऑन, हम ऐसे स्टेबलाइज करते हैं, हाँ या ना गाइस? आइडिया इज ये कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ या ना? बेसिकली प्लेनर। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए क्यों डी आंसर नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी प्लेनर, हाँ या ना? इसका मतलब है वहां पे जो कार्बन आयन है दैट इज नॉट स्टेबलाइज्ड वाया रेजोनेंस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? यस यस नो, द आंसर इज गोइंग टू बी बी, हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? ऊपर से अनदर थिंग, यू जस्ट माइट बी वंडरिंग कि सर हमने कार्बन आयन यहां पे बनाया, यहां पे क्यों नहीं बनाया? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे दो रेजोनेंस से मतलब दोनों तरफ से रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, हाँ है ना? इसलिए हम इधर वाले को तो सोचेंगे ही नहीं। फाइन, कोई डाउट यहां तक बच्चों? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट गाइस? 3 में तो नहीं होना चाहिए, है नहीं है? बोलो बच्चों, क्या सर हो गया? हो गया था? 4 में कोई डाउट बच्चों? 4 में देख लो, 4 बताओ गाइस। यस सर। 4 में 4 में है बेटा एसिड को हम CH3CO के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना गाइस? मैं रिएक्टेंट बना देता हूं, मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिक्कत तो ना आनी चाहिए बेटा, बताओ अब क्या होगा? H जाएगा यहां पे, N जाएगा यहां पे, हाँ या ना? यस सर। क्लियर और नॉट? यस सर। राइट। ऐसे मान के चलो ये एसिड ठहरा और ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर। बेसिक सॉल्ट क्यों है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ CH3COH एंड NaOH, मतलब बेस इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिड फॉर्मिंग इट, है ना बेटा? यस सर। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ओवरऑल इट इज अ बेसिक सॉल्ट। द रिएक्शन विल बी एसिड प्लस बेसिक सॉल्ट गिविंग अनदर सॉल्ट एंड एसिड, हाँ ना? यस सर। तो या यू कैन गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बताओ बच्चों, कोई डाउट? 5 में भी होना चाहिए, यस सर। 5 में 5 में होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आंसर बताओ अच्छे लगने के बाद तो गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? P विल बी लीस्ट बेसिक, हाँ है ना? बोलो। यस राइट, P विल बी लीस्ट बेसिक, उसके बाद होगा N। सॉरी एसिडिक की बात कर रहे हैं, P विल बी लीस्ट एसिडिक, N विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ रहा है रेजोनेंस से, हाँ है ना? यस सर। क्लियर है गाइस? अब गाइस ये दोनों थे OH वाले, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब COH इज नेचुरली मोर एसिडिक देन OH।
तुम्हारे जो एसिड्स हैं दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, हाँ है ना। जो तुम्हारा M और O है दे आर योर एसिड्स, प्रॉपर एसिड्स, N and P आर अल्कोहल्स, और N और P में N इज मोर एसिडिक देन P, हाँ है ना। Yes, बोलो sir. कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि sir. N ज्यादा एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ रहा है रेजोनेंस में। अब आते हैं M and O आर मोर एसिडिक देन N and P। पॉइंट इज कि M और O में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फील कुछ आ रही होती है O की, करेक्ट। फील कुछ क्या आ रही होती है? O की बच्चों, विच इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है उसको मैं बताता हूं। गाइस CH3 डोनेट कर रहा है, किससे डोनेट कर रहा है गाइस, ये बताएगा कोई मुझे? हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव नॉट हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, ठीक है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन ही देखते हैं हम, इंडक्टिव देखते हैं नॉर्मली। जो हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाता है वो एल्कीन्स में देखा जाता है या कार्बोकेटाइन में देखा जाता है, इसमें नहीं देखेंगे। इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है। एंड डू यू रियलाइज इन O ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, हाँ है ना, C डबल बॉन्ड O पे। ऐसे मान के चलो हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O OH है, ये बंदा इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, और दूसरा बंदा किससे डोनेट कर रहा है? मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O OH है, इसको तो दोनों को सेम ही मानो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा गाइस? तो तुम बेसिकली CH3 और OH का देख रहे हो। डू यू रियलाइज ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर फेंकेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव मारेगा, हाँ है ना। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे जो COH है उसमें O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे जो आ रहा है ये इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है थोड़ा बहुत। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों यहाँ पे? इट हैज गॉट टू बी M, हाँ या ना। इनफैक्ट इसको एक और तरीके से भी देख सकते हो। एक काम करो, ये तो हो गया रिएक्टेंट के टर्म्स में कि H लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी? इसकी। क्योंकि हम कहेंगे कि ये इंडक्टिव से कम डोनेट कर रहा है, ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, हाँ है ना, करेक्ट। देयर वाज वन थिंकिंग। दूसरा देखो, लीव द H आउट, मतलब H को बाहर फेंक दो। लुक एट द प्रोडक्ट फॉर्म, ये बन रहा है, ये बन रहा है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? आई मीन डू यू रियलाइज यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और यहाँ पे रेजोनेंस में समस्या क्या आ रही है? देयर इज क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाँ या ना। ये जो C डबल बॉन्ड है वो इसके साथ रेजोनेंस करे, इसके साथ रेजोनेंस करे। ये जो C डबल बॉन्ड है ये फंसा हुआ है क्रॉस कॉन्जुगेशन के अंदर। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है जो तुम्हारा एक तरीके से आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस है, दिस आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड एज मच एज दिस वन, हाँ या ना। यस सर। मतलब दोनों तरफ से देख लिया हमने। पहली तरफ से देखना थोड़ा मुश्किल होता है कि इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, ये रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। सो रिमूव द H एंड लुक एट द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन फॉर्म, हाँ है ना। ये चीज समझ आई नहीं आई? ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा नहीं हुई O पे नेगेटिव चार्ज की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आया? नहीं sir. क्वेश्चन नंबर 7 जैसे क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं। बताओ बच्चों क्या करोगे इसका? सोचना क्या है ये बताओ मुझे। NaOH में कौन रिएक्ट करेगा? जो एसिडिक है, हाँ या ना। क्लियर और नॉट? हाँ sir. यस सर। तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन तो डेफिनेटली होंगे, हाँ या ना। बताओ। अरे COH ठहरा, एसिड ठहरा भाई, एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट करता ही होगा, हाँ Yes. या ना। राइट। एक और काम की चीज, डू यू रियलाइज गाइस जो अल्कोहल है, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। ये चीज पता ही नहीं? पता है? नहीं पता है तो चिंता मत करो, आगे हम पढ़ेंगे इन्हें, ठीक है ना। आइडिया क्या है? फिनॉल गदा रिएक्ट कर जाता है। एंड कैन यू टेल मी अ रीजन व्हाई फिनॉल रिएक्ट्स विद NaOH? आइडिया इज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये अभी तो हमने देखा था, हाँ है ना, कि ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू ROH। क्योंकि ऑक्सीजन में प्लस डेल चार्ज आ गया भाई, समझे या नहीं समझे? ऑक्सीजन में प्लस डेल चार्ज आ गया ड्यू टू रेजोनेंस। तो हम क्या कहेंगे? ये इज मोर एसिडिक देन ये बंदा तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो फिनॉल है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर जरूर दे देगा। ये चीज समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो गाइस। तो अब मुझे बताओ और कौन कौन से रिएक्ट कर सकते हैं, बताओ मुझे फटाफट। सर फोर्थ का। और
सिक्स्थ कर सकते. वेरी गुड, दैट्स इट, डन, इट्स डन. जो तुम्हारा थर्ड है वो तुम्हारा नॉर्मल अल्कोहल है, इट इज नॉट फिनॉल. बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच ओएच नहीं है, तो थर्ड विल बी लेफ्ट आउट. हाँ या ना? Yes sir. गुड. इन एनी केस समझ गए गाइस? आई थिंक इट इज डन. क्वेश्चन इज डन. लेट अस गो ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत आई बच्चों को? मेरे ख्याल से आंसर पढ़ के कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या आई उसके बाद भी? बोलो गाइस. भाई ये कह रहा है CN लगने के बाद H का निकलना आसान हो जाता है. ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? H का निकलना आसान हो जाता है जब हम H हटा के CN लगाते हैं मैक्सिमम पोजीशंस पे. कोई मुझे बताएगा जो उसने Q बना रखा है उसमें से अगर हम H निकाल देते हैं तो क्यों वो ज्यादा एसिडिक होगा? जो CH का अगर मैं C माइनस बना दूं, व्हाई इट विल बी स्टेबलाइज्ड? कम ऑन टेल मी. नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन में वो कह रहा है H हटा के CN लगा दिया तो अब जो H है व्हाई दैट H विल बी एसिडिक. मैं कहूंगा H हटा दो, कार्बन आयन बना दो, एंड नाउ टेल मी व्हाई दैट कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड. सर उसमें माइनस आई खींच रहा है. और C पे माइनस और CN है. कम ऑन गाइस, मैं ये तो समझ गया कि माइनस आई इफेक्ट है. डू यू रियलाइज यहाँ पे कौन वो रेजोनेंस भी होगी? यस समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक दिस गाइस. कम ऑन से यस सर. हाँ समझ में आ गया. Yes sir. तो आंसर क्या होगा बच्चों? सी. इट इज गोइंग टू बी C. क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे ख्याल से आंसर गलत दे रखे हैं. सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ. जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसी के करस्पॉन्डिंग तुम्हारी Ka वैल्यूज होंगी. बताओ मुझे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑर्डर बताते हो फटाफट. Sir B. फिर ही गलती का स्कोप है वैसे. बताओ. C. गुड. देन Sir Then? A. हाँ, फिर E फिर D. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 10 गाइस. क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बच्चों. 10 में कोई डाउट है? मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए. नहीं है सर. एक चीज याद रखना है, COH इज मोर एसिडिक देन OH. ऑब्वियस सी बात है, एसिड एंड अल्कोहल. हाँ है ना? Yes. क्वेश्चन नंबर 11 में कितने बच्चों ने गड़बड़ करी है ये बता दो मुझे. तो पहले हो गई थी, फिर देखा तो 2 डिग्री, फिर ठीक कर दी. ओके गुड. क्वेश्चन नंबर 13 में कितने बच्चों को डाउट है? सॉरी 12 नहीं, सॉरी 11 बोला था मैंने, 12 बोला था भाई. 11 ना? 11 में कोई डाउट नहीं था ना? 11 का C था ना. हाँ बेटा, 2 डिग्री डेफिनेटली, बिल्कुल. 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन NH3. ओके, Yes दैट इज sir. द ऑर्डर दैट यू हैव. क्वेश्चन नंबर 12 में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? बोलो. हो गया था? सर आपने कैसे ही कराया था क्लास ऐसा ही करा था. गुड. क्वेश्चन नंबर 13 में कितने बच्चों को डाउट है? में. यस सर 13 में. होना नहीं चाहिए था. ये मेरे ख्याल से X की दिक्कत आई होगी, अगर आई होगी तो. हाँ सर, वो सबसे ज्यादा कैसे हो गया? बेटा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में गया ही नहीं हुआ. Z में एक जगह गया हुआ है, Y में बेचारा बिखर ही गया है. समझ गए? अच्छा सर. मेरे ख्याल से हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते बच्चों. मेरे ख्याल 13 में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बताओ गाइस. A और D आउट. हाँ है ना? नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग गया. सर आप 14 करा रहे हैं ना. हाँ 14. ओ ग्रेट. 13 तो मैंने समझा दिया ना गाइस. 13 में किसी बच्चे को कोई डाउट? No sir. नहीं क्या हो रहा है आज? क्वेश्चन नंबर 14. A और D तो बिखर गए. हाँ है ना? नाइट्रोजन का लोन पेयर गया रेजोनेंस में. Yes sir. और बल्कि A और D में से ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, कोई बताएगा मुझे? Sir A होगा. करेक्ट, क्योंकि D में 2 जगह नाइट्रोजन का लोन पेयर जा रहा Yes है. sir. Yes sir. गुड. B और C में से ज्यादा कौन होगा? C में नाइट्रोजन रेजोनेंस मतलब इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एरोमेटिसिटी, लेकिन डबल बॉन्ड से पुल हो रहा है. हाँ है ना? Yes sir. Yes sir.
इसलिए B तुम्हारा है। बी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। करेक्ट और नॉट गाइस? यस क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ बच्चों। 15 में तो डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ बच्चों। नहीं है सर 16 में डाउट हो सकता है कुछ बच्चों को। यस सर 16 में 16 में देखो गाइस एक्स सबसे कम होगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? यस एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन का लोन पेयर। मतलब Yes, ऐसे मान के चलो एरोमेटिसिटी में ज्यादा बिखरता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। मतलब तुम एनिलीन लो और तुम एक्स लो, बेटर बेस कौन सा होगा एनिलीन और एक्स में से बताओ? एरोमेटिसिटी ज्यादा बिखेरता है आयंस को, मतलब लोन पेयर को। सर एनिलीन होगा। एनिलीन विल बी मोर बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग एनीवे। ठीक है ना गाइस? क्योंकि उसमें क्या है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनिलीन इज अ काइंड ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब वो डबल सिंगल डबल भी आपस में घूम सकते हैं और लोन पेयर के साथ भी घूम सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब वो डबल सिंगल डबल जो हमारा बेंजीन रिंग है वो आपस में भी घूम सकते हैं, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ भी घूम सकते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ क्रॉस ओनली। द रीजन कि तुम्हारा एरोमेटिसिटी में लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस से। हाँ है ना? समझ गए गाइस? अरे हाँ तो बोल दो या ना तो बोल दो। यस आ गया ओके। y और z को देखो गाइस, z में डबल बॉन्ड से पुल हो रहा है बट इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एरोमेटिसिटी, राइट? हम कहेंगे y में जो नीचे वाला नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, उसका लोन पेयर। हाँ या ना? बोलो गाइस। यस सर जस्ट सर मैं बना दूं। दिस इज व्हाट यू हैव। ये है हमारे पास। हम कहेंगे यार ये नाइट्रोजन का लोन पेयर दैट कैन नॉट बी बेसिक। बेसिक होगा तो कौन होगा? ये होगा। हाँ है ना? क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। हाँ है ना? तो जो बेसिक नाइट्रोजन है इट इज दिस वन। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट बोलो। और दूसरी चीज, अब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारा Z का था। हाँ है ना? मतलब इसमें और Z में कोई खास फर्क तो है नहीं। बोलो गाइस। यस सर तो हम क्या कहेंगे, एक चीज देखो, ये नाइट्रोजन लेट अस गो ऑन टू दैट, मतलब हमारा जो हम देखते हैं कि एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, लेट अस हैव अ लुक एट वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स। हम कहेंगे ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है गाइस? मतलब यू विल हैव जब व्हेन वी शिफ्ट इट, डू यू रियलाइज यू विल गेट समथिंग लाइक दिस? बोलो। यस सर ये चीज समझ आ गई बच्चों? कितने बच्चों को समझ में आ गई? मतलब लिविंग असाइड आर नाउ बोलो। यस ओके तो ये हो गया है। दैट इज द रीजन कि यहां पे तुम्हारा स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ रहा है इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दैट इज द रीजन दिस विल बी मोर बेसिक देन दिस। हाँ या ना? अब समझ गए? दैट इज द रीजन कि वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस नाइट्रोजन को तो हम देखेंगे ही नहीं, और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग फॉर्म्स। दैट इज व्हाई दिस इज मोर बेसिक देन द अदर वन। हो गया नहीं हो गया बच्चों? गैस बोलो। अरे पेपर में कैसे सोचूंगा। अब बता रहा हूं ना, उसके बाद सोचा जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चंस किस लिए करवा रहा हूं? इसीलिए ताकि दोस क्वेश्चंस बिकम अ पार्ट ऑफ इट। जैसे होता नहीं क्वेश्चन बैंक होता है कि इतने क्वेश्चन कर लिए, अब यू कैन रिलेट, अदर क्वेश्चंस कैन बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन टॉट इन क्लास या व्हाट हैज बीन डन इन क्लास। तो चिंता मत करो, आ जाएगा। इट विल कम टू यू इन द एग्जाम आल्सो। स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है? ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट बच्चों? होना चाहिए। यस सर एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 17 को छोड़ ही देते हैं फॉर द टाइम बिंग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। 18 में कोई डाउट बच्चों? सर वैसे क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, फॉर द टाइम बिंग बोला, अभी पूरा नहीं छोड़ा है, अभी करवाऊंगा। 18 पे आओ पहले। 18 बताओ बच्चों, कोई बता दिक्कत? दो 18 से। बेटा ऐसे देखो, तुम्हारा x काफी कम होगा, x और y। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? ये बताओ मुझे। नहीं सर। यार नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हुआ है रेजोनेंस में? बेसिक Yes, sir. स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है सर ठीक है सर। ठीक है ना बेटा? x और y, बल्कि y को भी आउट कर दो, y को आउट कर दो, x जाएगा। x जाएगा नहीं जाएगा बच्चों? x सबसे कम होगा। हाँ है ना?
Yes, sir. वाई इज नॉट इन्वॉल्व, वाई में ध्यान से देखना बच्चों, वाई में नाइट्रोजन का लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, कोई बताएगा मुझे क्यों? ये वही केस है जो तुमने अभी कार्बन आयन में देखा था ना, ये वही केस है जो कि तुमने कार्बन आयन में उठा के देखा था कि भाई तुम्हारा इसमें वाई दैट कार्बन आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड, अभी 10 क्वेश्चन पहले ही तो किया था हमने कि sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में फेंकता है, नाइट्रोजन भी चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब है 3 बॉन्ड और पॉजिटिव, दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइज, हाँ है ना? Yes, sir. यस sp2 का मतलब इट शुड बी प्लेनर, प्लेनर हो सकता है क्या वो? y Yes, sir. नहीं, नहीं हो सकता ना, तो y में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है नहीं, x सबसे घटिया हो गया क्योंकि उसका में नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया, डीलोकलाइज हो गया, हाँ है ना? yes, sir. अब y और z में बताओ कौन ज्यादा बेसिक? रेजोनेंस तो हम ना देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बोलो गाइस, Sir, why? क्या कर रहे हो भाई? डबल बॉन्ड तो पुल कर रहा है, बेसिक कैसे हो जाएगा? 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, जो क्लोजेस्ट डबल बॉन्ड Yes, है वो sir, पुल yes. करेगा नहीं करेगा? Yes, पुल sir. करेगा इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन कैन नॉट डोनेट इट बेटर, Z विल बी मोस्ट बेसिक, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Z सबसे ज्यादा बेसिक, Y में डबल बॉन्ड से पुल हो रहा है, मतलब नॉट रेजोनेंस, नॉट रेजोनेंस, इंडक्टिव के डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दैट इज पुलिंग अ बिट, और X तो बर्बाद ही हो गया, हाँ है ना? फील आई नहीं आई? गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। 19 को एक काम करो, खुद से करके बताओ मुझे क्या होना चाहिए, ऑर्डर बता दो मुझे, ऑर्डर बता दो, फिर बेटर फील आएगी। टेल मी द ऑर्डर गाइस, कंप्लीट ऑर्डर, नॉट द मोस्ट बेसिक, द ऑर्डर करो, बोलो गाइस। नहीं मैं तो आंसर आ जाता। गाइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो भाई। बी में मैं तुम्हें फील बता दूं, बी ऑप्शन में जो है, बी में सोचना जो तुमने अभी क्वेश्चन नंबर 16 के वाई को सोचा था ना, क्वेश्चन नंबर 16 का वाई पार्ट, वाई कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 16 का वाई कंपाउंड, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 का बी कंपाउंड, ये दोनों सिमिलर पैटर्न पे चल रहे, अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ या ना? कौन Sir, सा तो B नाइट्रोजन सबसे बेसिक ज्यादा है? बेसिक होगा. सबसे ज्यादा बेसिक होगा, करेक्ट। पहले ये बता दो मुझे, इसमें से कौन सा नाइट्रोजन बेसिक होगा, NH2 वाला या NH वाला? NH. NH, और उस पर नेगेटिव आ रहा है, Yes, sir. सबसे ज्यादा बेसिक तो बी होने वाला हुआ, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक गाइस? ये फील आई नहीं आई बच्चों को? यस सर। ये हमने क्लास में भी करा हुआ है, मतलब पहले व्हेन वी आर डिस्कसिंग, बिल्कुल स्टार्ट में इस टाइप का हमने देखा हुआ है। एनीवे बी इज मोस्ट बेसिक, उससे कम कौन सा होगा? सर सी। फिर डी। फिर ए, हाँ है ना? Yes. यस इस ऑर्डर में कितने बच्चों को दिक्कत है? Sir, C इसके बाद इसलिए होगा कि उसमें भी NH है ना. NH मतलब 2 डिग्री है, राइट, हाँ, इट इज 2 2 डिग्री एंड डी Yes, इज sir. 1 डिग्री, इसलिए मतलब वहां पे दो एल्काइल डायरेक्टली कनेक्टेड नाइट्रोजन, इसलिए मोर बेसिक। 20 पे आओ बच्चों, बोलो गाइस। 20 में किसी बच्चों को डाउट होनी तो नहीं चाहिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी। सर ये तो होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ बच्चों, सॉरी कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों ये बताओ पी और क्यू में से ज्यादा बेसिक कौन होगा? बताओ। सर क्यों? वेरी गुड, एक चीज हो गई। अब बच्चों NH2 NH2 अंडरस्टैंड करो गाइस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस वगैरह काम नहीं कर रही। ओके गाइस, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? इसमें कोई रेजोनेंस काम नहीं कर रही है कि ना लोन पेयर सिंगल लोन पेयर ना। अब गाइस यहाँ पे हम क्या देखेंगे, दो चीजें देखेंगे, एक
दो लोन पेयर एडजेसेंट कार्बन पे हैं, अगर कोई डोनेट कर देता है तो बेटर हो जाएगा कि लोन पेयर एडजेसेंट कार्बन एटम बोल दिया मैंने, एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर आर ऑन एडजेसेंट एटम, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, रिपल्शन बढ़ रही है लोन पेयर के बीच में। अगर कोई गधा अपना लोन पेयर दे देता है दैट इज बेटर, हाँ या ना? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? बोलो गाइस। यस Yes, sir. गुड, वेरी नाइस। तो हम क्या कहेंगे तुम्हारा, ये तुम्हारा इन जनरल इट विल बी प्रीटी बेसिक, हाँ है ना? बोलो गाइस। Yes, sir. राइट। और एस में मतलब आर और एस में कौन ज्यादा बेसिक होगा ये बताओ मुझे पहले। Sir, R होगा. आर विल बी मोर बेसिक, हाँ है ना? Yes, गाइस sir. इतनी फील आ रही है नहीं आ रही है? पहली चीज देखो गाइस, NH2 इसमें दो चीजें काम कर रही है, एक माइनस आई इफेक्ट NH2 का, हाँ है ना? और दूसरा क्या है, इट इज प्रीटी बेसिक क्योंकि तुम्हारा नाइट्रोजन अपना दे आर काइंड ऑफ रिपल्शन हो रही है, अगर कोई डोनेट कर देगा तो थोड़ा भला हो जाएगा, हाँ है ना? तो गाइस हम क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट देखो, माइनस आई इफेक्ट तुम्हारा NH2OH में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NH2 तो दिस विल बी लेस बेसिक देन दिस, हाँ है ना? अब समस्या ये आती है बिटवीन NH3 एंड NH2 हाँ है ना? बोलो गाइस, क्लियर है या नहीं? एक काम करो, मैं इसमें आई वुड सजेस्ट वन थिंग, तुम लोन पेयर का रिपल्शन भूल जाओ, फॉरगेट इट, सीधा माइनस आई इफेक्ट से जाओ, काम खत्म है। गाइस जस्ट गो बाय माइनस आई इफेक्ट, दैट विल गिव यू द आंसर। देख लो क्या आंसर आ रहा है बच्चों, लोन पेयर रिपल्शन उसको भूल जाओ। आंसर क्या आएगा, टेल मी द आंसर गाइस फटाफट। Sir, D. डी क्यों भाई, पुल हो रहा है, मैंने अभी कहा ना लोन पेयर का मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ना, उसे भूल जाओ। आंसर क्या आएगा, NH2 इज बेटर देन योर NH2OH, हाँ है ना? यस एंड NH3 विल बी बेटर देन NH2 क्योंकि NH2 में माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, हाँ है ना? Yes. तो आंसर क्या आ गया, बी, हाँ है ना बेटा? बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. आगे. क्यू सबसे ज्यादा बेसिक रहा देन पी, क्योंकि तुम्हारा क्यू में इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, पी में कोई डोनेट नहीं कर रहा, NH2 में इंडक्टिव से पुल कर रहा है, OH में और ज्यादा पुल कर रहा है। क्लियर और नॉट गाइस? Yes, sir. हो गया नहीं हो गया? आगे. यस राइट फाइन, दैट्स इट, वी आर डन विद द शीट। और कोई डाउट बच्चों? No, sir. ओके देन।